मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर होता है कि इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। एज यू नो, टेंस मीन्स काल या समय होता है। टेंस मीन्स काल या समय होता है। और जैसा कि देखें, इस टेंस का नाम है प्रेजेंट। मीन्स जो समय वर्तमान, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान से बिलोंग करता हो, उसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस टेंस की जो पहचान है वो इसके नाम से ही क्लियर हो जाती है। और हिंदी वाक्यों के अंत में हम इसको भी पहचान सकते हैं। अगर किसी वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या है, हु, है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह रोज़ खेलता है। तो इस प्रकार से देखें आप, हजारों सेंटेंस हैं जिसके लास्ट के अंदर ता है, ती है, ते वर्ड्स आते हैं। वैसे भी आपको मालूम है कि टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका इंग्लिश स्पोकन के अंदर, रीडिंग में और राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जैसा कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया, इसकी पहचान क्या है, अब देखते हैं इसके कुछ और यूजेज कि इसमें और किस परिस्थिति में, किस सिचुएशंस में, किस कंडीशंस के अंदर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एज यू नो, दिस टेंस वी यूज फॉर प्रेजेंट एक्टिविटीज़। वी यूज फॉर प्रेजेंट एक्टिविटीज़। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स जो हम प्रेजेंट में करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, आप टीवी देखते हैं। तो देयर आर टू मैनी एक्टिविटीज़ विच ऑल बिलोंग टू प्रेजेंट टाइम। सो फॉर दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। नेक्स्ट you see, we use for habitual actions. We use this tense for our habitual actions. You know, I clean my teeth, I go to temple, I watch TV, just like that. Too many activities we are habitual to do. बहुत सारी ऐसी हैबिट है जो हम डेली करते हैं, हमारे हैबिट के अंदर है। तो उन सब कंडीशंस के लिए भी, उन सब सिचुएशंस के वाक्य बनाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज दिस टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सत्य होती है। एज यू नो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द गंगा फ्लोस फ्रॉम द हिमालय। सो देयर आर टू मैनी सेंटेंसेस, okay, those belong to universal truth. So such type of sentences also we use in simple present tense or present indefinite tense. And you see, we also use this tense for planned action, which action are already planned. Just like that, you know, I celebrate my birthday in the month of November. Our exam starts in the month of March. So there are too many planned actions. Already we have planned for that. So we also use same tense for those type of situations and sentences, right? Now you see that we also have some symbols, means sanket. In English sentences, generally you see that those symbols are used and we can identify the sentence belong to simple present tense. Okay, just like, you know, always, today, daily, sometime, generally, usually, seldom, sometime. There are too many symbols which generally we use in present indefinite tense, and we can identify also by the symbols sentence belong to simple present tense, right? Now you see that this tense is very important for all of now we have idea about what is the identity of this tense and what are symbol of this tense. Now अब हम वाक्य की रचना कैसे कर सकते हैं, मीन्स इस तरह के सिचुएशंस के अंदर इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए इसके लास्ट में ता है, ती है, ते वर्ड्स आते हैं, या प्लान एक्शन है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर प्रेजेंट एक्टिविटीज़ है। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का यूज करना है, डेट्स इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एज यू नो, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। अगर हमें बनाने हो तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए यूज करना होगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, एज यू सी, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, अगेन सिंपल एक्शन फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. It's a first symbol of simple present tense and very common structure, and you all of you know about very well. Okay, and you see that another structure we also have for the same affirmative sentences.
That's a subject again, first form of verb and plus SNES plus object. So there are two sentences. You see that for affirmative sentences in simple present tense, first subject, verb की first form plus object. So we use this structure, particularly this structure we use when our subjects are I, we, you, they and plural. Okay, when our subjects are I, we, you, they and plural, on their conditions we use only simple first. For example, you see that you see मैं स्कूल जाता हूँ, simple sentence, I go to school, right? So because I is here, so it's very simple. Okay, use action first and then your object. Next, you see that for same purpose, for same affirmative sentences, we have one more structure, and you see the difference, very simple difference. Here only simple first form of verb, here also first form of verb, but additional s and es. So you keep in your mind, it's a very most important for all of you, because there are too many students confused here, they make a mistake here. So how can you avoid such type of mistake? Okay, I am going to explain to all of you. You see, when our subjects are he, she, it, name and singular, so it is compulsory to all of you students to apply s and es. Otherwise your sentences will be always wrong and you can't frame correct sentences. Okay, too many times you see that we have example, वह स्कूल जाता है. Okay, so your subject is he here, that's why not go here, goes. He goes to school. Here because subject is I, so we use what? Simple first form of verb. But when our subjects are he, she, it, name and singular, then it compulsory to apply s and es with action first, with verb की first form के साथ हमें 100% मस्ट है इसको अप्लाई करना, अदरवाइज आपका वाक्य कभी भी सही नहीं हो सकता है. So always keep in your mind. Okay, now the question is that when we should apply simple s and when we should apply es. So it also very simple. अगर आप किसी क्रिया के लास्ट में, किसी वर्ब के लास्ट में ओ वर्ड देखते हैं, जैसे कि आप देखें गो के अंदर आपका जो वर्ड है वो ओ है, तो हमें उसके अंदर es अप्लाई करना है. जस्ट लाइक आप देखते हैं x, जस्ट लाइक मिक्स. So you see that x word is here, so we have to apply what? Es, right? Okay, and you see that finish, sh is here, so you simple applies finishes, means s and es. Here we apply what? Es. And okay, and you see that when किसी क्रिया के लास्ट के अंदर अगर ये वर्ड्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू सी डेट बाय. ओके, ओके, नो ओ, नो एक्स, नो एस एच, नो डबल एस, नो सी एच, सिंपल अप्लाई व्हाट? बायस. ओके, बिकॉज ओवल इज हियर, सो सिंपल अप्लाई व्हाट? सिंपल यस अप्लाई. ओके, जस्ट लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी डेट रीड, सो यूज व्हाट? एस, रीड्स. ओके, व्हेन किसी वर्ब के लास्ट के अंदर अगर हमारे सामने ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच अगर वर्ब के लास्ट में आता है तो उसके अंदर हमें अप्लाई करना होता है ई एस. तो ये बात अपने दिमाग में फिट रखें, और जब हम सेंटेंस को बनाएं तो इसको हम हमेशा माइंड के अंदर ये बिल्कुल ढंग से उसको जज कर लें कि मुझे एस कब लगाना है और मुझे एस कब लगाना है, और मुझे एस और एस लगाना भी कब है, कि जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंपल आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है तो देयर नो नीड ऑफ अप्लाई एस एंड एस. सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही उस वाक्य को, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को आसानी से हम बना पाएंगे. अब इसको समझने के लिए किस तरह से हम कभी कंफ्यूज नहीं हो, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसको हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. इसको आप घर में प्रैक्टिस भी करें. यू सी डैट कि हम अपना डेली रूटीन चुनते हैं.
जैसे मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ, तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आई है, मैं हूँ। तो मैं अगर मैं डेली रूटीन को रिमाइंड करता हूँ, सोचता हूँ, तो किस तरह के सेंटेंस बनेंगे? आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई टेक ए कप ऑफ टी, आई रीड न्यूज़पेपर, आई वॉच टीवी। तो इस तरह से रिकॉल करें कि हम और मैं क्या काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। तो आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही ज़रूरत पड़ेगी और आप अपना पूरा डेली रूटीन तैयार कर पाएंगे। अब आप अपने फादर का डेली रूटीन रिकॉल करें कि फादर आपके क्या करते हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अगर आप फादर का करते हैं तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर फादर सिंगुलर है। मीन्स माई फादर wakes up early in the morning, he goes for morning walk, he does yoga, he goes to office, he takes a cup of tea। तो आप देखें कि माई फादर की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उनका जो रूटीन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें आपको सभी वर्ब्स के अंदर एस या ईएस अप्लाई करना ही होगा, अदरवाइज योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो इस तरह से इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पीकिंग के टाइम भी अपने दिमाग में रखें और रीडिंग के समय भी इसमें देखें डिफरेंस को, और राइटिंग करते समय भी ये हम अपने दिमाग में जज कर लें कि मेरा वाक्य सही बन रहा है नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है और कब हमें वर्ब के साथ एस लगाना है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं और सेंटेंस में मिस्टेक करते हैं, वो गलतियाँ करते हैं और वाक्य उनके सही नहीं बनते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि डिफरेंस कहाँ से आता है। तो आप आसानी से ये बात समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि मुझे कब ऐसे ये अप्लाई करना है और कब मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना, कि हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, डेट से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट लाना है, फिर हमें डू डज को अप्लाई करना है, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें उस सेंटेंस के अंदर डू और डज का प्रयोग करना होता है। ओके, सो यू सी, डू का जो हम यूज करते हैं वो हम किन कर्ताओं के साथ करते हैं? जब हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल होता है तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो सहायक क्रिया यूज में लेनी है वो होती है डू। और डू का यूज कब करना है? सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन होने पर। नेक्स्ट, डज। डज का प्रयोग हम जब हमारे सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर होता है तो उस कंडीशंस में करते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों को बनाते हैं तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन डू ऑब्लिक डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इट्स कंपल्सरी टू अप्लाई। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ये आप अपने दिमाग में सेटअप करें। ओके, ओके, एंड देन सेंटेंस देखते हैं। वी जस्ट सी टू सेंटेंसेस एंड वी कैन understand what's the difference between do and does. फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जो हमने पहला अफर्मेटिव वाक्य देखा था, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर आपको वाक्य बनाना है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हमें इसके अंदर क्या यूज करना पड़ेगा? डू नॉट, और वी कैन से ऑल्सो डोंट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जाता है। अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, और ही के साथ हमें कौन सी क्रिया लगानी है? डज। हमें डज का यूज करना होगा। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मीन्स डू और डज के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही अप्लाई करना है। हमें यहाँ एस या यस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम अगेन प्रैक्टिस के तौर पे इस तरह से बना सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कौन से काम नहीं करते हैं और आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता कौन से काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, आई प्ले वीडियो गेम। मेरे पिताजी वीडियो गेम नहीं खेलते हैं। ओके,
तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो गेम नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले वीडियो गेम, और मेरे पिताजी वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, ही डजंट प्ले वीडियो गेम। इस प्रकार से आपके पिताजी कौन कौन से काम नहीं करते हैं, आपकी माताजी कौन कौन से काम नहीं करती है। जैसे मेरी माताजी फास्ट फूड नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फास्ट फूड। ओके, मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, आई डोंट टेक फास्ट फूड। तो इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य को बना सकते हैं अगर आपके दिमाग में अगर ये स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है। तो वो है सब्जेक्ट, देन डू ऑब्लिक डज, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग कब करना होता है, जब हमारे सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स होते हैं। और डज का प्रयोग कब करना होता है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर होता है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, बहुत सारे सेंटेंस बनाएं, तो आप आसानी से वाक्यों को बना पाएंगे और सीख पाएंगे आसानी से कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों को बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश के अंदर हमने पहले भी वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम वाक्य को अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है, इंट्रो बनाना है, तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसे हम कैसे बना सकते हैं, इसे हम सीखने के लिए दो स्ट्रक्चर्स यूज में लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमारा है, इसके अंदर आप देखें तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ रही है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज जो हमारी सहायक क्रिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा वाक्य है उस वाक्य के अंदर क्या वर्ड जो है वो पहले आता है। क्या आप स्कूल जाते हैं, तो हमारी जो इंग्लिश बनेगी डू यू गो टू स्कूल। अगर आपका सेंटेंस हो आप स्कूल जाते हैं, सिंपल यू गो टू स्कूल। लेकिन अगर आपको ये पूछना हो और आपको सवाल का आंसर यस या नो में चाहिए, यस नो टाइप क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं, तो इट इज मस्ट फॉर यू टू स्टार्ट योर क्वेश्चन विथ हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह है डू और डज। इसलिए इसका जो अगर आपको सवाल पूछना हो, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना हो, पूछना हो क्या आप स्कूल जाते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में पहले डू अप्लाई करना होगा। डू यू गो टू स्कूल। डू अप्लाई क्यों करना होगा, ये हमने आपको सिखाया कि डू को यूज करना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में, और डज को यूज करना है आपको ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ में। ओके, सो इस तरह के वाक्य अगर आपको बनाने हो यस नो टाइप क्वेश्चंस के, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू, ओके, एंड डज क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो डज, क्योंकि आपका यहाँ सब्जेक्ट ही है। डज ही गो टू स्कूल, ओके। और आफ्टर डू डज जैसे मैंने आपको बताया हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ हमें ऐसे या यस अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। इन दोनों ही तरह के वाक्य में आप देखें कौन सा वर्ड पहले आया, क्या पहले आया। जब क्या वर्ड पहले आता है तो हमें उसे बनाने के लिए डू और डज प्रयोग करना होगा, क्योंकि इन वाक्यों के लास्ट के अंत में ता है ती वर्ड आ रहा है, इसलिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये एस नो टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि इसके आंसर जो आएंगे या तो फिर वो यस में आएगा या फिर वो नो में आएगा। तो इस तरह के हम वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट WH वर्ड क्वेश्चंस। WH वर्ड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पूरी एक WH वर्ड फैमिली होती है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, ये WH वर्ड फैमिली है। इससे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस और हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस WH वर्ड से डेवलप होते हैं, उन्हें बनाए जाते हैं। तो हमें जब WH वर्ड्स के सेंटेंस बनाने होंगे तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे WH वर्ड्स। ओके, बोथ द स्ट्रक्चर आर सेम, यू सी दैट। ओके, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। Here again do does subject then verb की first form then object. What is the difference? Okay, simply difference is that we use WH word before your helping word.
सो WH वर्ड क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसके अंदर हम देखें कि हमारा जो हिंदी में क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, ये जो वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आता है, ये सेंटेंस के बीच में आता है। ओके, फॉर एग्जांपल वह स्कूल कब जाता है, तो कब जो वर्ड इसके अंदर है उसे हम WH वर्ड में कहते हैं व्हेन, राइट। सो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। ओके, सो वह स्कूल क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं, अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो आप स्कूल कब जाते हैं, तो अगेन व्हेन, क्योंकि आप, ओके, तो यूज डू यू गो टू स्कूल। ओके, मीन्स व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। तो इस तरह के वाक्य बनाने हो हमें जिसके वाक्य के बीच के अंदर क्या, कहाँ, कौन, कब, कैसे वर्ड्स आता हो, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे WH वर्ड से और देन हम अप्लाई करेंगे डू और डज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं, जैसे आप कब खेलते हैं, आप कहाँ खेलते हैं, आप किसके साथ खेलते हैं, आप कौन सा गेम खेलते हैं। इस तरह के वाक्य अगर आपको बनाने हो तो उसकी स्टार्टिंग किससे करें, हम WH वर्ड से करें और डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अप्लाई करें, देन योर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारे WH वर्ड सेंटेंस फ्रेम हो जाएंगे, हम बहुत सारे WH क्वेश्चन को बना पाएंगे और उसका यूज भी कर पाएंगे। और अगर आपके सेंटेंस में ही क्या आप गेम खेलते हैं, क्या आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, क्या आप घर में खेलते हैं, क्या आप बाहर खेलते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो है एस नो टाइप्स, कि आपका आंसर या यस में आएगा या फिर नो में आएगा। तो दोनों में ही डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह के वाक्य को किस प्रकार के स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो अगर आप यस नो टाइप बनाना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को डू और डज से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, और अगर आपका क्या, कहाँ, कौन वर्ड्स वाक्य के बीच में आता है, उसके अंदर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई टाइम पूछना चाहते हैं या फिर कोई स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे WH वर्ड से। इस प्रकार से देखें तो हमने आपके साथ शेयर किए 4 स्ट्रक्चर्स। जो पहला स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SNES देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड जो हमने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर किया, दैट्स ए सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव के लिए। एंड फॉर इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एसो टाइप क्वेश्चंस और WH वर्ड क्वेश्चंस। एसो टाइप बनाने के लिए डू डज फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन एक्शन फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। और WH बनाने के लिए WH वर्ड फर्स्ट, देन डू एंड डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन योर सब्जेक्ट, देन एक्शन फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, राइट। एक सेंटेंस को 4 टाइप्स में बनाने की कोशिश करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, डिफरेंस, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। और अगेन वह स्कूल कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप आसानी से इन 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं और घर पे आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए। इस प्रकार से टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में सेटअप कर लें कि ये टेंस हमेशा आपके काम आने वाला है और बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज भी होता है। तो इस तरह से कभी भी सेंटेंस आपके मिस्टेक नहीं होंगे, आपके सेंटेंस गलत नहीं बनेंगे और आप आसानी से बहुत सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।